सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल ही नया ई स्पोर्ट्स रोमांटिक लव स्टोरी चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है डबल लव। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पॉपुलर गेम द मूनलाइट ब्लेड से, जो हमारी फीमेल लीड लुआन खेल रही थी। तो वो आराम से एक जगह बैठकर नेचुरल व्यू का आनंद उठा रही थी। तभी वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स टपक पड़ते हैं जो बातें कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर में गेमिंग गॉड जीनियस यहाँ आने वाले हैं। नाम सुनकर लुआन को लगा कि कहीं तो इसने इसका नाम सुना है। लीडर बोर्ड चेक करने पर उसे पता चलता है कि जीनियस का रैंक 1 है, यानी कि वो उस गेम का सबसे टॉप प्लेयर है। ये जानकर लुआन भी एक्साइटेड हो जाती है उसे मिलने के लिए। तो वो भी बाकी सारे प्लेयर्स के पीछे खड़ी हो जाती है, पर काफी देर वेट करने के बाद भी जीनियस नहीं आता। इसलिए लुआन जीनियस की लोकेशन ट्रैक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो पहाड़ के नीचे है। तो वो पहाड़ के नीचे जाने के लिए उड़ पड़ती है, पर तभी जीनियस पहाड़ के नीचे से उड़ते हुए आने लगता है। तो लुआन सीधी जाकर उसे टक्कर मार देती है, जो जीनियस को इतनी जोर से लगती है कि भाई के मुंह से पानी निकल जाता है। तो इस टक्कर की वजह से दोनों नीचे गिरने लगते हैं, पर जीनियस उसे होल्ड करता है। दोनों की आंखें मिलती है। लुआन को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो जीनियस के इतने करीब है, पर तभी जीनियस उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे लुआन का तो बैंड ही बच जाता है। ऊपर से सारे प्लेयर्स उसे ब्लेम करने लगते हैं और चैटों की तो जैसे बरसाती शुरू हो जाती है। सारे प्लेयर्स लुआन पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि एक नूब लड़की ने हमारे जीनियस को टक्कर मार दी। इस वजह से वो जीनियस से मिल भी नहीं पाए। कई लोग तो लुआन की गेमिंग हिस्ट्री निकालने लगते हैं। इस तरह से लुआन गेम में हाईलाइटेड हो जाती है। तो ये सारे बस गेमिंग कैरेक्टर्स थे। तो अब आते हैं रियल वर्ल्ड में। लुआन को लग रहा था कि अब उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, पर वो देखती है कि बहुत सारे लोग तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे। पर तभी वो नोटिस करती है जीनियस की फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो देखकर लुआन तो फुल शॉक थी। वो सोचने लगती कि कहीं वो मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ या नहीं। पर क्योंकि वो रैंक 1 का बंदा है, इसलिए वो मना नहीं कर पाती और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो जीनियस उसे अभी ऑनलाइन आने के लिए कहता है और एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। तो लुआन ऑनलाइन आती है उसे माफी मांगने लग जाती है, पर जीनियस तो अभी बहुत ही गुस्से में था। वो बार बार लुआन पे अटैक करके उसे मारने लग जाता है। लुआन कुछ कहती वो उसे फिर मार देता है, क्योंकि जीनियस अभी बहुत ही बुरे मूड में था। लुआन उसके पैर पड़कर माफी मांगने लग जाती है। तो जीनियस उसे दूर भगाता है, उसे 2-3 बार और मारता है और गायब हो जाता है और लुआन को अनफ्रेंड भी कर देता है। और अब फिर से वही सारे प्लेयर्स लुआन पे टारगेट करने लग जाते हैं, स्पेशली जीनियस की फीमेल फैन गर्ल्स, जो सब देखकर लुआन ऑफलाइन हो जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। तो लुआन उसे अपनी बुरी किस्मत के बारे में बताने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी ऑडिशंस की तैयारी कर रहे हैं। लुआन को स्ट्रगल करने की कोई जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि इसका भाई लू ग्वांग एक एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है, जो हमेशा लुआन को यही बात कहता रहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही बहुत सारे ड्रामास कर सकती है। लुआन तो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि उसे अपने दम पे सब कुछ करना था। तो लुआन उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर करती है, अपने कॉलेज के 2nd सेमेस्टर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने लगती है। तो ग्वांग आकर उसे कहता है कि तुम्हारी एज की एक्ट्रेसेस अभी 2-3 ड्रामास खत्म करके बैठ चुकी है और तुम तो अभी बस ऑडिशन की तैयारी ही कर रही हो, इसलिए टाइम वेस्ट करना छोड़ो और मेरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। लुआन अगेन कहती कि उसे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने भाई के कनेक्शन से काम करना नहीं चाहती थी। ऊपर से अगर पब्लिक को पता चल गया कि वो लू ग्वांग की बहन है, तो पब्लिक उसे बहुत क्रिटिसाइज करेगी। ये बोलकर वो गेम खेलने बैठ जाती है। तो ग्वांग आकर उसे कहता है कि तुम ये गेम खेलकर एक्ट्रेस बनना चाहती हो, ये बकवास सा गेम खेलकर तुम्हें क्या मिलता है। इस पे लुआन कहती है ब्रो ये मूनलाइट ब्लेड गेम है, जिसे खुद सुपरस्टार हान जिंगमो एंडोर्स करता है। तो हमारी लुआन जो है वो हान जिंगमो की बहुत बड़ी फैन है और वो अभी लू ग्वांग की कंपनी का ही आर्टिस्ट है। इसलिए लुआन अपने भाई से हान जिंगमो के रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में पूछती है। ग्वांग उसे बताता है कि आज वो एक चैरिटी बास्केटबॉल मैच खेलने जा रहा है शाम 5 बजे। ये सुनकर तो लुआन बड़ी खुश हो जाती है। हम मिलते हैं कहानी की मेन लीड हान जिंगमो से, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा गेमिंग गॉड जीनियस है और वो एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है। जिंगमो के एजेंट उसे कॉल करके चैरिटी मैच के बारे में बताती है। इधर लुआन अपनी फ्रेंड के साथ ऑडिशन के लिए पहुंचती है, जहां उसे एक इमोशनल सीन दिया जाता है। इसकी एक्टिंग वो काफी अच्छे से करती है एंड इवन जजेस को भी रुला देती है। लुआन के साथ उसकी फ्रेंड भी फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर जाती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ लुआन फिर से गेम खेलने लग जाती है। तो ऑनलाइन जाने पर वो उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ जीनियस ने उसे बार बार किल किया था, जो कि गेम का रूल था, जहाँ लॉग आउट करते हुए वहीं से लॉग इन होता है। इसलिए लुआन वहाँ जीनियस को ढूंढने लग जाती है, क्योंकि अगर वो भी ऑनलाइन आया होगा तो उसे भी यहीं से लॉग इन करना पड़ा होगा। उसे जीनियस तो नहीं मिलता, पर उसे एक लुटेरा जरूर मिल जाता है, जो उसके गले पे तलवार रखकर उसे पैसों की डिमांड करने लग जाता है। लुआन पहले उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, पर लुटेरा उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा। तो लुआन कहती है उसकी जरूरत नहीं है, चलो हम लोग बैठकर बात करते हैं और इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। इसके लिए लुटेरा मान जाता है, बैठ जाता है, उसे फिर से पैसे मांगने लग जाता है। तो लुआन फिर से नाटक करने लग जाती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मेहनत से पैसे कमाती हूँ, इसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। इस पे लुटेरा कहता है कि ठीक है फिर चलो लड़ते हैं। ये सुनकर लुआन भागने लग जाती है, पर इससे पहले लुटेरा उसे मार देता है। तो लुआन फिर से जिंदा होती है, फाइट के लिए तैयार हो जाती है। फाइट के लिए लुआन अपनी 40 मीटर की तलवार निकालती है, पर उसे चलाने से पहले ही लुटेरा उसे मार देता है और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार वो जिंदा होती है उतनी बार लुटेरा उसे मारते जाता है। इसी बीच लुटेरा उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे लुआन रिजेक्ट कर देती है। तो फिर से लुटेरा उसे मारने लग जाते हैं। लुआन जिंदा होकर कहती है कि तुम मुझे बार बार क्यों मार रहे हो, प्रॉब्लम है तो बात करते हैं यार। तो लुटेरा कहता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो वरना ये चलता रहेगा। तो लुआन थकार कर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो लुटेरा अब उसे अपने साथ एक मैच के लिए बुलाता है, जिसके लिए उसे एक फनी प्लेयर की जरूरत थी, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। लुआन तो परेशान हो जाती कि उसने एक मैच खिलवाने के लिए मुझे इतनी बार मार डाला। देन लुटेरा उसे अपने साथ अपने अड्डे पे ले आता है, जो कि हमारे जीनियस और उसके 2 फ्रेंड्स का अड्डा था। तो वो लुटेरा भी जीनियस का ही फ्रेंड था, जो अपनी फेक आईडी से लुआन से मिलने के लिए
गया था। देन वो अपनी रियल आईडी से आता है जिसका नाम है यंग मास्टर। वहीं जीनियस के दूसरे फ्रेंड का नाम है थ्री स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ ताइबा, जिनकी लीडर बोर्ड में 3rd और 4th की रैंक है। लुवेन जीनियस को देखकर तो अपना मुंह छुपाने लग जाती है, फिर उससे माफी भी मांगती है। तो लुवेन को यहाँ लाने का प्लान यंग मास्टर और ताइबा का था ताकि दोनों जीनियस के मजे ले सके। तो लुवेन उनसे कहती है कि तुम 3 मास्टर से एक रूकी प्लेयर के साथ ब्रॉन्ज लेवल पे खेलना चाहते हो। तो ताइबा उसे कहता है कि तुमने आते ही हमारे जीनियस के साथ स्टार्ट कर दिया, इसलिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ये कहकर वो सभी अपनी फाइटिंग लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ उनकी बहुत से डेमन्स के साथ तगड़ी फाइट होती है। वहीं जीनियस लुवेन को कई बार मरते मरते बचाता है। वहीं इस चक्कर में जीनियस की पावर्स कम होने लगती है, तो लुवेन उसे अपनी पावर्स दे देती है। इससे वो लोग एक डेमन को तो खत्म कर देते हैं, पर अब डेमन गुरु वहाँ पहुंच जाते हैं जो उन चारों को बहुत तगड़ी टक्कर देते हैं। पर चारों उस पे साथ में अटैक करके उसे खत्म कर देते हैं। पर तभी शेफर्ड बॉय अपनी बांसुरी के साथ पहुंच जाता है जो अपनी ब्लैक मैजिक से एक जायंट बुल को कंट्रोल करता है, जो उन चारों की बैंड बजाने लग जाता है। लुवेन को तो बहुत ही आसानी से कई सारे अटैक्स लग जाती है। इस वजह से जीनियस उसे हमेशा अपने साथ रखता है, उसे बुल्स के अटैक से बचाने लगता है। पर फाइनली वो तीनों अपनी सुपर अटैक्स यूज करके उस शेफर्ड बॉय के साथ साथ उस जायंट बुल को भी खत्म कर देते हैं, जिससे उनकी ब्रॉन्ज लेवल पे विक्ट्री हो जाती है। लुवेन तो अभी भी शॉक्ड थी कि उसके जैसे बुरे प्लेयर के अपनी टीम में होने के बाद भी वो लोग ये मैच जीत कैसे गए, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम के साथ। वो सोचती है कि क्या जीनियस अभी भी उससे नाराज होगा, अगर हाँ तो वो उसे कैसे माफी लेगी। तभी जीनियस कहता है कि वो ऑफलाइन जा रहा है क्योंकि उसका एक बास्केटबॉल का मैच है। तो ताइबा कहता है कि ठीक है फिर मैं चेंज करके तेरे घर आता हूँ। सुनकर लुवेन उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इस पे यंग मास्टर कहता है कि हाँ ये दोनों तो बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बस मैं और तुम ही एक दूसरे को नहीं जानते। तो चलो हम दोनों हग करते हैं, हमारी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। इस पे लुवेन कहती कि मैं तुम्हें हग नहीं करने वाली क्योंकि मुझे भी एक बास्केटबॉल मैच देखने जाना है, क्योंकि मेरा आइडल खेलने आने वाला है। इस पे ताइबा उससे पूछता है कि वो कौन है। लुवेन उसे बताती है कि मेरा आइडल है हान जिंगमो। सुनकर ताइबा हंसता है, कहता है कि ये तो बहुत फनी हो गया क्योंकि उसे भी पता था कि जीनियस ही हान जिंगमो है। देन उससे पूछता है कि क्या तुम गुझाओबे को पसंद करती हो। इस पे लुवेन कहती है हाँ पर मैं जिंगमो को ज्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद तीनों ऑफलाइन जाते हैं। फिर हमें बास्केटबॉल मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंगमो के साथ गुझाओबे भी एंट्री मारता है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा ताइबा था, और वो भी एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, जिस वजह से काफी सारे फीमेल फैंस उन्हें चीयर करने के लिए आए थे। तो जिंगमो अपने फैंस की तरफ हाथ वेव करने लगता है, जो देखकर हमारी लुवेन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो तो उछलने ही लग जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से कोला की बोतल छूट जाती है, जिसे जिंगमो कैच कर लेता है, जिस वजह से दोनों की आंखें मिलती है। हमें कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं जिसमें हमें दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऐसे ही लुवेन ने एक बार बोतल फेंक कर जिंगमो को कुछ बैड बॉयज से बुली होने से बचाया था। वहीं उनके टीनेज टाइम में भी उसने एक बार उसे बचाया था। अब ये सारे फ्लैशबैक थे या क्या था ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। चाहे जो भी हो, जिंगमो लुवेन को देखकर काफी खुश होता है। वहीं लुवेन भी लाइक यार जिंगमो ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंखें मिली उसकी, क्या वो मुझे मेरी कोला की बोतल लौटाएगा। इस बारे में सोच सोच कर वो तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जा रही थी। उसकी फ्रेंड कहती कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना अगर उसकी फैन गर्ल्स को पता चल गया कि तूने उस पे बोतल फेंका है तो तू उनकी टारगेट बन जाएगी। तो मैच शुरू होता है। फर्स्ट हाफ में जिंगमो कुछ खास खेल नहीं पाता, जहाँ गुझाओबे अपना जलवा दिखाता है। वहीं सेकंड हाफ में जिंगमो बास्केट पे बास्केट करते जाता है, पर विनिंग शॉट के चक्कर में जिंगमो के हाथ पे चोट लग जाती है, पर वो सभी के सामने ठीक होने का प्रिटेंड करने लगता है, तो उनकी टीम जीत जाती है, जिस वजह से लुवेन भी काफी खुश होती है। वहीं जाते हुए जिंगमो और उसकी एक और बार आंखें मिलती है, जिससे लुवेन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो ड्रेसिंग रूम में आकर जिंगमो अपने हाथ की बैंडेज वैंडेज करता है क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। अगले दिन लुवेन के सामने से जिंगमो की कार पार हो जाती है। वहीं से लुवेन एक टैक्सी पकड़ के एक शूटिंग सेट पे पहुंचती है, जहाँ कुछ देर बाद जिंगमो भी पहुंच जाता है, तो उसके पीछे सारी लड़कियां पड़ जाती है उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो हल्ला गुल्ला सुनकर लुवेन भी उसे देखती है, तो उसे हाई करती है। तो जिंगमो को उसे देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही बास्केटबॉल वाली लड़की है, तो वो उसे कोई हाई हेलो नहीं करता, सीधे उसे इग्नोर करके जाने लगता है। पर लुवेन तो उसके पीछे पीछे पड़ जाती है और उससे ऑटोग्राफ मांगने लग जाती है, कहती कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो कल के बास्केटबॉल मैच और कोक के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी वायर्स में उसका पैर फंसता है और उसी वक्त उसके ऊपर कहीं से पानी गिर जाता है। एंड कोइंसिडेंटली उस वक्त जिंगमो के हाथ में एक पेपर कप था, जिसे देखकर लुवेन को लगने लगता है कि जिंगमो ने जानबूझकर उस पे पानी फेंका, उससे कोक वाले इंसिडेंट का बदला लेने के लिए। मैं उसकी फैन हूँ, उसने मुझ पे पानी कैसे फेंका और अब मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। एक फैन के साथ ये कैसा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये ऐसा सब बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे। तो वो उससे सीधे पूछ लेती कि तुमने मुझ पे पानी क्यों फेंका। जिंगमो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। इस पे लुवेन कहती है मुझसे गलती से कोक की बोतल छूट गई थी, तो क्या उसका बदला तुम मुझ पे पानी फेंक कर लोगे। इस पे जिंगमो कहता है कि ऐसी बकवास चीज मैं नहीं करता। कहकर वो जाने लगता है। तो लुवेन उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती कि ओ हेलो कहाँ जा रहे हो, मुझे माफी तो मांग लो। पर जिंगमो तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने कप में पानी भर रहा था। वहीं उसके पीछे लुवेन आकर कहती कि मेरे पास भी पानी का बोतल है, तो क्या अब मैं पानी फेंकू तुम पे। पर जिंगमो कुछ भी नहीं कर रहा था, जिस वजह से लुवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो सच में जिंगमो के ऊपर पानी फेंक देती है, वो भी सारी क्रू मेंबर्स के सामने। खैर इसके बाद सीन तो जरूर बनने वाला है। एपिसोड 1 की एंडिंग यहीं पे होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो अच्छा चैनल पे तो पहली बार ही आया होगी क्योंकि चैनल तो मैंने कल ही खोला। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो ये ड्रामा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत करना, जिसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि आगे के एपिसोड में जैसे ही अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।